अगर आप अपने चैनल से जुड़े हैं तो अपने चैनल पर हर वीडियो कितने मिनट का आता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अंत तक वीडियो को देखना, तभी तो आपको मजा आएगा और समझ में आएगा कि क्या यहां पर अलग है। नहीं, मैं नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बोलूंगा यार, अगर आपको लगे तो आप खुद करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा हमने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया और कोशिश की कि जो बंदा मुझसे आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर या सीखना शुरू कर सके। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा आपसे कि मुझे सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, मुझे यार सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना है। तो देखो बेटा, जैसे कि मैं अपने चैनल पर सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश, मैंने टाइटल दिया और सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर के होने वाले हैं। तो आज बेटा क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है विलियन, और विलियन का वीडियो नंबर 8 है और आज हम सीखने वाले हैं मोलरता तथा मोललता में अंतर। तो बेटा फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जल्दी से फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा फटाफट से इधर की ओर देखिए जरा, ये रहा आपका मोलरता और मोललता में अंतर। मैं समझाता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे अंतर कैसे निकालते हैं। देखिए इधर देखिए भाई, मोलरता क्या होती है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, पहला पॉइंट। और मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब यहां पर फोकस करिए, यहां पर क्या है बेटा? ये यहां पर है लीटर और यहां पर क्या है बेटा? ये यहां पर है किलोग्राम। तो एक में लीटर में है आयतन और एक में विलायक कैसा है? किलोग्राम में। दोनों के बीच अंतर हो गया, पहला अंतर। दूसरा अंतर बेटा, इसका मात्रक जो होता है ये देखिए, ये मोल प्रति लीटर होता है और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका रीजन जानते हैं। इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखो बहुत ही मजेदार रीजन है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजीली समझ जाओगे यार। देखो क्या करना है, सपोज इधर देखो, इधर देखो, पहले मैं लेता हूं आयतन। अब मैंने ये एक बर्तन लिया, ठीक है, और फिर हम लेते हैं इधर केस है मोलरता का जो कि होती है आयतन में, और यहां पर केस लेते हैं मोललता का जो कि होती है किलोग्राम में। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा जो मैं उधर समझा रहा हूं आपको, तभी ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। ताप का प्रभाव पड़ता है और ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों? देखो इधर सपोज कितना है? 1 लीटर और इसमें कितना है विलायक? 1 किलोग्राम, ठीक है। उसमें 1 लीटर है, उसमें 1 किलोग्राम है। भाई आप इसे क्या करिए ना, आप इसे गर्म कर दीजिए, आग लगाकर क्या करिए? गर्म कर दीजिए, और इसे भी क्या करिए बेटा? गर्म कर दीजिए, दोनों को गर्म कर दीजिए, हटाइए, दोनों को गर्म कर दीजिए। भाई ताप दे रहा हो, ताप देने के लिए गर्म तो करना पड़ेगा ना। तो ताप हमने इसको भी दिया, ताप हमने इसको भी दिया, दोनों को हमने गर्म कर दिया। अब जैसे ही आपने दोनों को गर्म करा तो भैया दोनों केस में क्या होगा? इसमें भी मोललता वाले में और मोलरता वाले में क्या होगा? दोनों पात्र से बेटा बनने लगेगी बाष्प, बनने लगेगी बाष्प। यहां पर भी बनेगी बाष्प और यहां पर भी बनेगी बाष्प, दोनों केस में बाष्प बनने लगेगी। चलो बाष्प बन गई, बन गई, बन गई, बाष्प बन गई। अब देखो क्या सीन होगा, क्या सीन होगा? मोलरता क्या कहती है? मोलरता कहती है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो जब कुछ बाष्प बनी, भाई बाष्प क्या कोई जादू थोड़ी ना है जो अपने आप आ गई, तो बाष्प निकली तो उसी में से जो इसका आयतन था लीटर में। अब इसकी थोड़ी निकल गई बाष्प, तो इसका आयतन जो इतना था अब वो कैसा हो गया? वो घटकर हो गया इतना, घटकर हो गया इतना। तो ताप बढ़ाने पर आयतन में कमी आ गई, और अगर आयतन में कमी आ गई तो बेटा मोलरता में भी कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा, क्योंकि मोलरता होती ही है आयतन, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब भैया लीटर में बदलाव हो गया तो जाहिर सी बात है मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ये इसका रीजन है।
अब इसमें जानिए, इसमें भी गर्म हुआ था, तो इसके भी आयतन में कमी आई हुई होगी, आयतन में कमी इसके भी हुई होगी, जो पहले इतना था अब बाद में इतना रह गया। लेकिन जो चीज द्रव से बाष्प में तब्दील हुई, सपोज जल द्रव से बाष्प में तब्दील हुआ, तो उस बाष्प को अगर मैं इस पूरे पात्र को ले आकर तोलूं तो इसका भार जो 1 किलो था क्या घट गया होगा? अम्मा भैया भार तो अभी भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि बाष्प जो तब्दील हुई बस ऊपर जाकर ऊपर की सतह पर लग गई है तो उसी के अंदर। तो वेट पर, यानी कि जो भार होता है, भार किलोग्राम में, तो भार पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चीज उसमें उपस्थित थी उसने केवल अपनी अवस्था बदली है, अपना वेट लॉस नहीं करा है, वेट उसका जितना था अभी भी उतना ही है। तो बेटा ये आपका मोलरता तथा मोललता में अंतर है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और एक्सप्लेन भी आपको पूरा हो गया होगा। और अगर यार वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया तो जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी टॉपिक में परेशानी है तो कमेंट में यार बताकर जाएं, और कोई दिक्कत आपको लगती है कमेंट में शेयर जरूर करें। और अब आप इस चैनल को अगर अच्छे से समझते हैं और लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूं केमिस्ट्री, तो साथियों के साथ शेयर करिए, उनको भी बुलाइए यार, जिससे वो भी कम समय में केमिस्ट्री को सीख सकें और जान सकें। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए 7 मिनट के धमाकेदार वीडियो के साथ।